प्रिंस टॉवल देना। हाँ ये लो। अरे दिव्या ये मुझे अंदर क्यों खींच रही हो? अरे अंदर आओ ना, साथ में लाएंगे। अरे दिव्या कैसी बातें कर रही हो और तुम मुझसे प्रिंस प्रिंस क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारा जीजा हूँ ना, जीजा जी बोलो मुझसे। अच्छा जीजा जी बोलूं तुमको? अरे दीदी चली गई है, वो बॉर्डर पे गई है, अब घर में नहीं है, अब और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अरे तो क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? तुमने रात को जो क्लब में जाके बियर पीती थी वो तुम्हारी उतरी नहीं है क्या? तुम्हारी दीदी को बता दूंगा कि तुम उसके जाते ही तुम ये सारी हरकतें करती हो मेरे साथ में। अच्छा मैं तुम्हारे साथ में क्या हरकतें करती हूँ? फालतू में ना ज्यादा दूध का धुला बनने का ना नाटक मत करो तुम। रोज तो हम साथ में ही नहाते हैं ना। अब दीदी गई है तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना करके चली गई है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अरे नहीं दिव्या, तुझे बेटा गलतफहमी हो गई है। ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें ना दीवारें भी सुन लेती हैं। कोई नहीं सुनेगा, दीदी रहती है, हम रहते हैं और तुम रहते हो इस घर में। दीदी चली गई है, अब हम दोनों रह गए हैं। और तुमने ही तो बोला था ना कि तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार करते हो। और तुमने मेरी बहन से शादी भी इसलिए की थी क्योंकि घर वाले मेरी शादी करा नहीं रहे थे, उनकी करा रहे थे, और वो तो चली जाती है बॉर्डर पे, तो तुम मेरे साथ रह सको इसलिए तुमने उनसे शादी करी है ना। अरे दिव्या बेटा तू ये क्या बोल रही है? कुछ भी फालतू सी बातें कर रही है। तू एक काम कर, ये ले, ये टॉवल पकड़ और नहा। ऐसा है तुम ऐसे अंदर नहीं आओगे, अब ना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो चलो। दीदी आप? हाँ, तेरी दीदी गई नहीं है, तभी तो मैं तुझसे बोल रहा था कि मजाक मत कर। और तू पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। ईशा इसको मालूम पड़ गई होगी कि तू गई नहीं है, इसलिए तुझको चढ़ा रही थी, यही बात थी ना? और क्या, यही तो बोलने वाली थी मैं। हो गया तुम लोगों का मजाक, या फिर और कुछ भी कंटिन्यू करना है तो कर लो, मैं यहीं खड़ी हुई हूँ। अरे ईशा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें बोला ना कि दिव्या को कहीं से मालूम पड़ गया होगा कि तुम गई नहीं हो, इसलिए दिव्या मजाक कर रही होगी तुमसे। दिव्या बोलो ना कुछ। मैं मजाक ही कर रही थी दीदी, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। दिव्या तू कब से ये सब करने लगी? तुझे पता नहीं है प्रिंस कौन है मेरा? और प्रिंस ये सब ना तुम नाटक मत करो मेरे सामने। मैं आज यहाँ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास खबर आ रही थी मोहल्ले भर से कि मेरे घर में ना ये सब चल रहा है। जो भी इस वीडियो को 2 बार देखेगा और कमेंट में मेरा नाम 2 बार लिखकर फॉलो करके शेयर करेगा, उसका एक सपना पूरा होगा। हाँ मेरी छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मेरी छुट्टी आज नहीं होने वाली थी। मेरे को बस कैसे भी करके घर आना था अपने। तुम लोगों की करतूत ना अपनी आंखों से देखनी थी, मैंने देख ली, सब कुछ देख लिया मैंने। अरे ईशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? दिव्या मेरी छोटी बहन जैसी है और तुम्हारी बहन मेरी बहन, और दिव्या खाली मजाक कर रही थी और कुछ नहीं था ईशा यहाँ पे, जैसा तुम समझ रही हो। प्रिंस मुझे ना तुम लोगों की कोई बकवास नहीं सुननी। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? एक भाई बहन के अनमोल रिश्ते को ऐसे खराब करने पे तुले हुए हो। तुम्हें पता भी है कितना पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये अफेयर चल रहा है ना, तुम्हें कोई और नहीं मिली मेरी बहन के साथ। मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया, मेरी बहन ने भी। तेरे लिए तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तुझे पता है मम्मी पापा को जब भी पता लगेगा उनके ऊपर क्या बीतेगी। कितने अरमानों के साथ उन्होंने मेरी शादी की थी, और तेरे लिए भी तो लड़का ढूंढ रहे थे ना। जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों की मुझसे शादी? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना, 1000 बार बोला था कि तुम मेरे को डरा धमका के मत रखा करो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दीदी को उल्टा सीधा बढ़ाऊंगी, और तुम्हारे चक्कर में आज मैं फंस गया।